कैसे हो सब? उम्मीद है सब खरीद होंगे और ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू गेमिंग ब्लॉग। तो फिर दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी लास्ट गेमिंग ब्लॉग में मैंने कुछ बहुत सारी गेम ट्राई की थी, जिनमें से मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी। तो फिर जो सी नंबर 1 वाली डॉक्टर क्रो वाली गेम थी, तो फिर आज मैंने ठान के सोच लिया है कि आज उस गेम का स्किप करके ही रहूँगी और मैं उस स्मॉल की को ढूंढ के रहूँगी जो कमरा बंद था। तो आज मैं खेलूंगी वही गेम और उसको इस बार जीत के रहूंगी। तभी बढ़ते हैं हमारे अभी इस वक्त हम लोग अपने गेम में आ चुके हैं। और तो और आज मैं इस गेम के ऐसे स्किप करके रहूँगी। बेशक इस गेम में उड़ के ग्रैनी भी आ जाए ना, ये ग्रैनी के का पिता बुढ़ा सा या फिर उसकी बेटी स्लेंडरीना नोस्ट्राडामस कुछ भी आ जाए, लेकिन इस गेम से आज तो मैं स्किप करके ही रहूँगी। डॉक्टर क्रो भी नहीं आज मैं रोक सकता। पिछली बातों से मैंने बहुत कटा था फिलहाल, लेकिन इस दफ़ा वो मुझे नहीं कूट सकता क्योंकि इस दफ़ा मैं पूरा इरादा करके आई हूँ। और अभी इस वक्त हम लोग अपने कमरे में गंदे मायसे में लैंड कर चुके हैं, जिसकी हालत बेहाल करके रखी हुई है डॉक्टर क्रो ने। पता नहीं यहाँ पे सारन क्या कहता है, गन बचा के रखा हुआ है। और इस गेम में आज मैं इस फ्रेंड का भी पर्दाफाश करके रहूँगी कि इसमें है क्या और इसका कौन सा कोई रास्ता वगैरह जाता है, क्या पता है इसी से हम लोग स्किप कर पाए अगर हम लोग मेन गेट से नहीं कर पाते तो। बाकी इन ड्रॉवर्स में मुझे सिर्फ चिल्लर ही इकट्ठा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चिल्लर के अलावा तो इतना कुछ रखा हुआ नहीं है डॉक्टर क्रो ने। इन ड्रॉवर्स वगैरह को चेक करती हूँ, फिर मैं अब निकलते हैं हम लोग बाहर की तरफ, क्योंकि ये ही दरवाज़ा मुझे लेके जाएगा मेरी तरक्की की तरफ। और अभी तक हम लोग बाहर आ गए हैं और इसके इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सी आवाज़ें आ रही ना, मुझे इतना डॉक्टर क्रो से भी नहीं डर लगता है जितनी इन आवाज़ों से लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी के अभी मैं यहाँ पे कैबिनेट वगैरह चेक कर रही हूँ, पीछे से डॉक्टर क्रो आके मुझे कूट के चला जाएगा, लेकिन ऐसा आज हो नहीं सकता। ये ग्रैनी की टाइम है वैसे, लेकिन ये तो नहीं है कि छोटी सी आवाज़ पे भी डॉक्टर क्रो आ ही टपके। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्मॉल की मिल गई है और आज मैं इस कमरे का पर्दाफाश करने वाली कि यहाँ पे डॉक्टर क्रो छुपा के क्या रखा है। यहाँ पे इस कमरे के अंदर जाने से पहले मैं यहाँ से कुछ और भी चिल्ले इकट्ठा कर लेती, बाहर में से स्किल्स वगैरह ख़रीद लूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे। और मेरे हिसाब से ये तो किचन है, लेकिन पहले दरवाज़ा बंद कर देते, इसके बाद देखूँगी। तो ये किचन है, किचन के अंदर कैबिनेट कौन रखता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर क्रो ने गर्मा गर्म खाना बना के रखा है, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते। और यहाँ पे इतने सारे ड्रॉवर्स वगैरह हैं, इसके अंदर कुछ तो मिलना चाहिए। फिलहाल तो अभी चिल्लर इकट्ठा हो रहा है, पता नहीं इतना पैसा इसने अगर अपने घर पे लगाया होता है तभी आज इसका घर ये झोंपड़ी जैसा ना होता, पूरी बड़ी महल बना हुआ होता है इसका घर, अगर इसने सारा पैसा उधर रखा होता। और ये किचन में पैसा कौन छुपा के रखता है? मैं कहता डॉक्टर को डर है कि कोई इसका चोर आके इसका पैसा ना ले रहा है, लेकिन हम लोग आए हैं। और बाकी इससे फ्रिज के ऊपर पता नहीं क्या अपनी शक्लें बना के रखी हुई हैं, ये पता नहीं कौन से आंखों वाला भूत है। मैं कहता ये डॉक्टर क्रो की शक्लें हैं सारी। और इस साइड पे एक कमरा है, इसके अंदर जाके देखते हैं कि इधर क्या है। और ये तो एक ऐसा सीक्रेट सा रूम है, पता नहीं यहाँ पे बैठे डॉक्टर को क्या करता है। और यहाँ पे फ़िलहाल इतनी लाइटिंग नहीं है, मतलब कि एक ही मोमबत्ती की वजह से पूरा कमरा रोशन है। और यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक वेंट बना हुआ है। अभी इस वेंट को ओपन करके देखते हैं, क्या पता ये ओपन हो जाए। अबे क्या हो गया है, वेंट ओपन करना है, ये तो ऊपर नहीं छलांगे मारनी इसके ऊपर। चलो भाई हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से बैठ के करना था। ओह फाइनली ये वेंट ओपन हो गया है। और इस वेंट के अंदर इतने सारे रास्ते जा रहे हैं, मतलब एक ही रास्ता जा रहा है लंबा सा। ये समझो एक रूम इसे बनाया है और यहाँ पे एक वेंट है जो कि ओपन नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से शायद नीचे एक बेसमेंट है और ये वेंट बेसमेंट की साइड से ओपन होगा मैं क्या, लेकिन फ़िलहाल मुझे बेसमेंट का नहीं पता कि बेसमेंट किस साइड पे है। लेकिन अभी मैं जो काम कर रही हूँ पहले मुझे वो करना है, यानी कि डॉक्टर क्रो के कमरे की ये मैं कहते मेरे कमरे का वेंट था। और फिलहाल अभी मैंने इस गेम से स्किप करना है, तो मैं इधर उधर बेसमेंट पर कहीं भी नहीं जाने वाली। बस मुझे मेन गेट की चाहिए ताकि मैं इस गेम से स्किप कर सकूं।
फिलहाल यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया है कि हम वहाँ से अपने कमरे से निकल के किचन में चले जाएँ। और इस साइड पे एक रास्ता जा रहा है जहाँ से रेड कलर की लाइट आ रही है। मेरे ख्याल से ऊपर भी कोई रास्ता वगैरह है। और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट रखी हुई जिसकी वजह से पूरी रेड लाइटिंग हो रही थी। और ये कहीं का तो वेंट ओपन हुआ है, अभी चल के देखते हैं कि क्या है। ये ख्याल से ये कोई वॉशरूम वगैरह है। और यहाँ पे कैबिनेट में कुछ भी नहीं है। इस वॉशरूम की भी गंदी माई से हालत की हुई है, यानी कि शीशे टूटे हुए हैं। टॉयलेट यहाँ पे रखा हुआ है, झाड़ू पोछा कौन रखता है वॉशरूम में। और इस साइड पे यहाँ पे एक कमरा है, दरवाज़ा सा बना हुआ है, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। और इस दरवाजे को ऊपर करते एक कौन सा कमरा, ये कौन सी जगह है। शायद मुझे लगता है कि ये डॉक्टर क्रो का ही रूम है। अगर ये डॉक्टर क्रो का रूम है तो भी ऐसा तो कुछ होगा ही कि जिससे हम लोग स्किप कर पाए। बाकी यहाँ पे भी डॉक्टर क्रो ने अपने कमरे में भी चिल्ला छुपा के रखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग इसका पैसा उठा के ले जाता है, जितनी इसने पैसे की सेफ्टी करके रखी हुई है ना। यहाँ से भी कुछ पैसा मिल गया है। और यहाँ पे एक नोट पड़ा है जिसके ऊपर इसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से हम लोग इस नोट को नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे पढ़ लेते हैं दूसरी गेम वगैरह में, लेकिन इस गेम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इस बेड के नीचे हम लोग हाइड हो सकते हैं। बाकी इधर उधर यहाँ पे कुछ जॉबर्स वगैरह है जिनको हम लोग चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ लेटर्स वगैरह गिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग इनको पढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके ऊपर ना कुछ अजीब अजीब सी ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई हैं। और इधर उधर हम लोग कुछ देख लेते हैं। वैसे डॉक्टर का ने अपना कमरा तो बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत गंदा है। और यहाँ पे भी कुछ जॉबर्स हैं, यहाँ से भी हमें सिर्फ पैसे ही मिल रहे, पैसा। वैसे हम लोगों ने इन पैसे से अमीर हो जाना है। और डॉक्टर क्रो ने इतनी इससे भी छोटी झोंपड़ी बना देनी है। बाकी इन पैसों को तो कलेक्ट कर ही लेते हैं। और यहाँ पे एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा है, ये मैं कहता हूँ कोई डिफ़िकल्ट वगैरह लेवल में होगी। और यहाँ पे एक बुक पड़ी है जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और आगे डॉक्टर क्रो ने यहाँ पर सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ है पूरा अपनी ये पार्टी शार्टी के लिए, कि खाना शाना खाए, ये खाना शाना खाए, फुल मौजे शोजे करे। और यहाँ पे कुछ इसने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, ऊपर नक्शे वक्शे लगाए हुए हैं। उधर इसकी गंदी माई से अलमारी पड़ी है। और साइड पे भी कुछ ड्रॉवर्स वगैरह हैं जिनको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन जितनी ड्रॉन इस गेम में से आवाज़ आ रही है ना, मेरा दिल तो कर रहा है यहीं से वापस चली जाऊँ। और मेरे ख्याल से मैंने इन ड्रॉवर्स को चेक कर लिया। हाँ, बाकी आगे भी हैं। इतनी ज़्यादा इस गेम में से ड्रॉन से आवाज़ आ रही है ना कि मेरा तो दिल कर रहा है कि ना मैं इस गेम को छोड़ के ही चली जाऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अभी के अभी डॉक्टर क्रो इस कमरे के अंदर आ जाएगा। और इतनी ज़्यादा चलने की भी आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से डॉक्टर क्रो सेकंड फ्लोर पे ही फिर रहा है। और यहाँ पे भी कुछ जॉबर्स हैं, इनको भी चेक। इन जॉबर्स में से भी मुझे सिर्फ यहाँ से कुछ भी नहीं मिला अभी फ़िलहाल तो। और बाकी इस कैबिनेट में हम लोग हाइड हो सकते हैं। सच में ये अच्छी सहूलत किया है कि हमारे पास छुपने की जगहें भी हैं। यहाँ पे कुछ जॉबर्स वगैरह बने हुए हैं, इनको चेक कर ले। ओह, की रिंग। अगर ये की रिंग है तो भी इसमें बहुत ज़्यादा कीज़ होंगी। और क्या बता, इनमें से एक की मेन गेट की भी हो सकती है। और बाकी यहाँ पे फ़िलहाल इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो फिर क्या पता नीचे ही डॉक्टर क्रो फिर रहा हो। लेकिन आवाज़ें ऊपर से आ रही हैं, लेकिन नीचे होने का भी डर है 90%। बाकी यहाँ पे कुछ व्यू वगैरह वापस वहाँ एक की तरफ दिखता है। भाई का वैसे व्यू तो बहुत अच्छा सा है गेम का, लेकिन जब से हम लोग इस घर में घुसे तब से रात ही है, सुबह दिन होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और एक दिल कर रहा है कि भाई चले जाऊँ, लेकिन डर भी लगता है कि भाई डॉक्टर क्रो ना हो। और एक दिल कर रहा है कि दूसरी साइड से चली जाऊँ, लेकिन भाई से उधर भी डर है कि मैं जहाँ से निकलूँ वहाँ से डॉक्टर क्रो ना आ जाए। तो अभी यहाँ पे बैठ रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चलने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर क्रो आ भी सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही करती रहूँगी तो फिर मैं कहते मैं इस गेम से स्किप नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे कहाँ पे आके बैठी हूँ, मुझे हिम्मत करके उस साइड पे ही जाना पड़ेगा और दरवाजे से निकलना ही पड़ेगा। चलो निकलते हैं, लेकिन बस डॉक्टर क्रो ना आ जाए, क्योंकि
आज मैंने इस गेम में से स्किप करना है, वो भी बिना मरे, क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा मर गई तो ये रिंग पता नहीं कहाँ जाके गिरेगी और फिर मुझे वापस इसको ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मैं दिल पे पत्थर रख के हिम्मत करके स्किप करने के लिए चलती ही हूँ साइड पे। बाकी पता नहीं मैं इस वाशरूम में क्यों आ गई हूँ डर के मारे। चलो चलते हैं आगे। लेकिन जिस तरह से इसका पंखा चल रहा है, लोगों के तो तीन परों वाले पंखे होते हैं, लेकिन इसे पता नहीं कहाँ से 4 परों वाला लिया है। चलो अब चल के बुलेट हटाते हैं। लेकिन इसे डॉक्टर को ने अपने ही कमरे में क्यों बुलेट लगाई हुई है? चल के देखते हैं। लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। बेशक मैं दरवाज़ा खोल के सामने ही डॉक्टर को हो, लेकिन हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर उठाते हैं हम बुलेट को। ये क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रही है बुलेट? मैं बुलेट हटाने की कोशिश करी लेकिन हट ही नहीं रही है। चलो हटाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बुलेट के ऊपर नहीं आ सका था इसलिए। अब जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और भाग जाते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दरवाज़ा खोलते हुए डर लगे, लेकिन निकलना है ना। चलो निकलते हैं। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओह सॉरी डॉक्टर को। ओह डॉक्टर को हमें नहीं देख रहा। हम लोग डॉक्टर के सामने से आए लेकिन उसने हमें नहीं देखा और हम लोग टेबल पर जाए। ओह ये रहा मेन गेट। जल्दी से इसके अंदर चाबी निकालते हैं और यहाँ से स्किप करते हैं। बोल्ट हटा दी और जल्दी से खोलते हैं। तो कहते डॉक्टर क्लो ने हमें देख लिया कि हमें भाई जान। ये क्या हुआ? ओह पीछे डॉक्टर आ गया। भागो भागो भागो। तुम्हारे हम लोग बाहर निकल गए लेकिन डॉक्टर क्लो ने पकड़ लिया हमें। ये क्या हुआ? ये डॉक्टर क्लो को मेरे ख्याल से कोई स्प्रे टर्न खींच दिया। ओए तो फाइनली हम स्किप हो गए डॉक्टर क्लो के घर से। ये तो कोई तो स्प्रिट वगैरह है। फाइनली मैं इस बात में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने डॉक्टर क्लो का स्किप कर लिया और उस बुढ़े का जिसने पिछली बार मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार पूरे यकीन से आई थी और हिम्मत से आई थी, तब मैं जीत गई इस गेम को। तो भी इसका एक को नेक्स्ट पार्ट भी आया हुआ है जिसको मैं अगली दफ़ा खेलूँगी। तो भी अगर आप लोगों को इस गेम में मज़ा आया हो तो भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।